अरशाद भट्टी ने कामरान शाह के प्रोग्राम में बता दिया कि जजिस ने फैसला क्यों मौखर किया। उसने 3-4 रीजंस बताई हैं जिसकी वजह से फैसला जो है ना मौखर हुआ है, लेकिन क्यों हुआ है, ठीक है, ये आपने खुद जज करना है कि किस वजह से। भट्टी साहब ने 3 या 4 ऑप्शंस बता दिए हैं कि किस वजह से फैसला जो है वो हमारा लेट हो रहा है। जज जो है किस वजह से ये सारे काम कर रहा है उसने रीज़न बता दी है, ठीक है। तो उसमें एक रीज़न बड़ी वैलिड किस्म की है, वो आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। आइए हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, ठीक है। आइए। मुतासर हो रही है, अदालत की साख मुतासर हो रही है, केस मुतनाज़ मज़ीद होता जा रहा है। अच्छा, फ़ायदा इमरान खान को हो रहा है। इमरान खान जो बार बार कह रहे हैं कि मुज़ाकरात में मेरी डील ढील नहीं लिख कोई करनी, मैं NRO नहीं लूँगा, और जो बार बार कह रहे हैं, हर कोई 12 मरतबा कह चुके हैं कि सज़ा सुनाओ मुझे, क्यों नहीं सज़ा सुनाते। 190 मिलियन क्या कॉन्फिडेंस लेवल है भाई। नंबर 2 दूसरी बात, मुझे तरस आ रहा है इन तमाम अहले नज़र पर, भोंपुओं पर, जो हर बार TV चैनलों पर और सोशल मीडिया पर इमरान खान को सज़ा सुनाकर रात को सोते हैं और सुबह जज फैसला मौखर कर देता है। तीसरी बात, मुझे तरस आ रहा है अपने निज़ाम इंसाफ पर, जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिसका अब सवा सत्यानाश हो चुका है और अदालतें और निज़ाम इंसाफ मजाक बन चुका है। तीसरी बात, ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। मुज़ाकरात की बरकत है, बैरूनी दबाव का नतीजा है, या ऊपर वाली अदालतों में मनपसंद जज आ जाएं अपने, ताकि केस जब ऊपर हाई कोर्ट में, हाँ केस जब ऊपर जाए तो उन जजों के पास लगे, या सज़ा कितनी देनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे नहीं पता कि क्या वजह है। चौथी बात, ये कहना कि मुल्ज़मान नहीं आए, वकला नहीं पहुँचे, फैमिली मेम्बर नहीं पहुँचे, ये गलत है, झूठ है। जब फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम्युनिकेट किया गया था, 11 बजे सुनाया जाना था, तो 8:30 बजे जज साहब अदालत में क्या लेने आए, और जब वो आ गए, नयूब साहब कह रहे हैं कि 11 बजे कोई टाइम नहीं था। मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। हसन नयूब साहब की राय है, मुझे एहतराम है। जब 8:30 बजे जज साहब तशरीफ़ ले आए और इमरान खान, बुशरा बीबी, फैमिली मेम्बर और इनके वकला नहीं पहुँचे, और जब 10:30 बजे जज साहब ने उनके बताओ कि कहा कि नहीं पहुँचे, तो क्या ऑप्शन थे। ये कोई आम केस थोड़ी है, ये एक साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ केस है, ये साल चला हुआ केस है। और आप इस तरह करते कि जब दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ वाले 10:30 बजे अडयाला जेल पहुंचे, उन्होंने कहा कि जी फैसला मौखर हो गया है। आप साइफर केस देखें, तोशाखाना देखें, इद्दत में निकाह केस देखें, फैसला सुनाने के लिए कभी इमरान खान मौजूद नहीं थे, कभी बुशरा बीबी मौजूद नहीं थी, कभी फैमिली मेंबर का सुनाया गया, कभी फैमिली मेंबर मौजूद नहीं थे, किसी में हक़ दिफा नहीं दिया गया, किसी में हक़ जिरा नहीं दिया गया, किसी में 342 के बयानात तक रिकॉर्ड नहीं होने दिए गए, और किसी में कोई भी नहीं था। हुमायूं दिलावर वाला फैसला देखा है, आज जज जाए फैसला सुना के चले गए, वो चीखते रहे कि मुझे हक़ दिफा दिया जाए, हक़ जिरा दिया जाए, और उन्होंने सज़ा सुना दी। अडयाला जेल के हुक्म इमरान खान को नहीं ला सके, और अगर नहीं ला सके, जज साहब वक्फा करते, कहते कि 1 बजे मैं फैसला सुना के चला जाऊंगा। कौन से इतने और फिर आपके ख्याल में सर क्यों नहीं सुनाया? मैंने कहा ना, मैंने अगर ये तमाम रीजंस नहीं है, मैंने तो फिर क्यों नहीं सुनाया? मैंने 4-5 रीजन रखे, जज ने क्यों नहीं सुनाया? मुझे आप जज साहब से पूछे ना, मुझे क्या पता कि जज साहब ने क्यों नहीं सुनाया। कोई तज्जिया आपका, कोई डील का मामला है, कोई डील का मामला है। ये अभी आपके सामने नहीं कहा कि मुझे अब ये मुज़ाकरात की बरकत है, बैरूनी दबाव का नतीजा है, ऊपर वाली अदालतों में जज अपने आने चाहिए उसका है, या उसका है। अच्छा, अब ये है कि एक और बड़ा है कि 190 मिलियन पाउंड केस, बड़ा मजबूत केस है, कोहिनूर है वो केस, ओपन शट केस है, आपने भी कोहिनूर का, और करप्शन स्कैंडल है जिस पे धड़ाधड़ बोली जा रहे हैं। भाई ये एवनफील्ड केस है, ये अल-अज़ीज़िया केस है, ये फ्लैगशिप केस है, ये TT स्कैंडल वाला केस है, ये 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस है। सब पैसा हुकूमत को मिल चुका, इमरान खान ने एक पैसे का ज़ाती फ़ायदा नहीं उठाया। इमरान खान का ना अल-कादर यूनिवर्सिटी से, ना वो जो NCI ने पैसे जमा कराए थे उनसे कोई मामलात से ताल्लुक़ है। अल-मशरक बैंक सुप्रीम कोर्ट में बता चुका है कि यह पैसा मलिक साहब का था, और मलिक साहब और NCI में क्या मुआहदा हुआ वो भी केस का हिस्सा नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान केस में फ़रीक नहीं है, फैसला वफाकी काबीना का है, काबीना का फैसला को नायब से तहफ़्फ़ुज़ है। अगर नहीं तहफ़्फ़ुज़ तो काबीना क्यों बरी, और अगर काबीना ने गलत फैसला किया तो अगली काबीना में फैसला रिवर्स हो सकता था। फिर अब ये आपने निकाह में काली की, 7 साल चलो अंदर, आपने घड़ी बेच दी, 14 साल कैद और 1.5 अरब जुर्माना, आपने बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बना दी, आप चलो जी अब आप एक और सज़ा के लिए खड़े हो जाओ।
भाई मुझे बताएं हसन नवाज कहाँ है, वन हाइड पार्क कहाँ है? क्या आज के वजीर आजम या इमरान खान ने, अगर उस वक्त के वजीर आजम ने इसमें कोई बेज़ाब्तगी की है, तो जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे उनके दौर में उनके बेटे का मलिक साहब को खरीदवाया जा रहा था 28 मिलियन पाउंड का 48 मिलियन पाउंड में। उस वक्त दफ्तर का इस्तेमाल गलत हुआ या सही हुआ ये कभी किसी ने देखा? और फिर हसन नवाज की 2 जुमले, हसन नवाज की इंक्वायरी ओपन थी, बंद कर दी नैब में, ये बंद हो गया था केस। और पहले इंक्वायरी अफसर यासिर रहमान ने कहा था ये केस नैब का बनता ही नहीं। एक बात करना चाहूंगा कामरान शाह साहब, ये आपके पास ही आऊंगा मैं। और वो खुल गया। और फिर दूसरी बात यह है कि क्यों बेचा गया, कहां से आया वन हाइड पॉइंट आ गया। और फिर तीसरी बात यह है कि इमरान खान का कोई कमीशन, इमरान खान का कोई किकबैक, कोई एवन फील्ड के अपार्टमेंट, कोई सरे महल। सर मैं अपनी राय इसमें दूंगा, लेकिन इससे पहले हसन अयूब साहब जी फरमाइए। सर आप कहना चाह रहे हैं कुछ? सर वो भट्टी साहब को थोड़ा गुजारिश करना चाह रहा हूं कि वो अदालत के सामने जो एक्यूज था वो इस केस में मुल्ज़िम है, उसका फैसला अदालत ने महफूज किया हुआ है। अब उनको साबिक विजेता वाला स्टेटस नहीं मिल सकता। एक जज जो है अगर उनको लाडला प्रो मैक्स का जो है वो स्टेटस नहीं देता और फिर उनके खिलाफ कोई सख्ती भी नहीं करता, कोई एक्शन भी नहीं करता, ना तौहीन अदालत की कार्रवाई ना कोई और चीज़, बल्कि वो चुप करके चला जाता है। इस पर भी भट्टी साहब को कहते हैं कि जी निज़ाम इंसाफ के ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं। और बात अब जिक्र शुरू कर दी भट्टी साहब ने जी एवन फील्ड की, तो मैं भट्टी साहब को एक मशवरा देता हूँ। आज मशवरा भट्टी साहब आपके लिए ये है कि क्राउन कोर्ट ऑफ वेस्टमिनिस्टर में जाएं, एक एप्लीकेशन दें, एक वकील करें और एक एप्लीकेशन दे दें। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के पैसे नवाज शरीफ कहाँ से लेकर आया? दूध और दूध उसका पानी का पानी आप करा देना। मैं पिछले 3, 4, 5 साल से आपसे एवन फील्ड सुन रहा हूं। आप मोहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की लूटी हुई रकम है बकौल आपके, तो जाएं एक हिम्मत करें थोड़ी सी सर। अच्छा हिम्मत करें भाई, बिल्कुल ठीक करें। चूंकि मैं आपको भी मुहब्बे वतन समझता हूं, आपको भी पाकिस्तानी समझता हूं, तो दोनों भाई चलते हैं, दोनों भाई जमा करवाते हैं। कोई थोड़े से पैसे आप मेरे साथ कर दीजिएगा, हमारे ये पैसे भी डूब ही जाने हैं। एवन फील्ड का जिक्र नहीं किया, हमें अलकादर की मैं बात करता हूं। क्यों नहीं जिक्र किया एवन फील्ड का? आपने क्यों नहीं जिक्र किया सरे महल का? आप उनको क्यों जायज समझते हैं? आप क्यों उनको जायज समझते हैं? आपको 2018 का इलेक्शन बुरा लगता है, 2024 का क्यों बुरा लगता है? आपको इमरान खान की कमतरफी बुरी लगती है, जो बाकी बचत गए वो निकल गए। आप तो हर चौथे दिन सजा सुना देते हैं। आप जैसे लोगों ने कहा 10 साल सजा, आप जैसे लोगों ने कहा 14 साल सजा। आपको कैसे पता चल गया कि 10 साल सजा है या 14 साल है? आपको कैसे पता चल गया कि इसमें सजा होनी है? मैं इरशाद भट्टी अकेला रह गया हूं केवन फील्ड के लिए। मेरे भाई मेरे साथ, मैं तो मुझे पता पाकिस्तानी कह रहा हूं। आप मान गए हैं केवन फील्ड, मनी ट्रेल दी नवाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने मनी ट्रेल दी, सरे महल का पता चला, कुछ टीटी स्कैंडल पूरा केस चला, कभी उस पे भी बात करें भाई, उस पे भी बात करें। सारों से एक नजर से देखें, इमरान में इतना ना आगे जाए। इमरान खान को सजाएं मिल चुकी है, और मिल जाए। आप वो टिकट पे कर रहे जाए भाई इंग्लैंड। टिकट जो मेरे भाई ने, टिकट जो मेरे भाई के भाई ने लिए हुए हैं, वो मुझे उसकी मैं बात ही नहीं करता। टिकट मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका टिकट भी भरूंगा, वहां मेरे साथ चलें। आपकी अच्छी अंग्रेजी है, हम दोनों इंशाल्लाह वहां जाके लड़ेंगे केस। मैं आपको भी मुहब्बे वतन समझता हूं, दोनों भाई चलते हैं। आप एक यानी ये दुर्फुतनी ले आए हैं कि जी वहां जाके क्राउन ऑफ प्रिंस पे मेरी अदालतों में दिया सबूत। अच्छा आप मेरी बात सुने, मेरी अदालतों में सबूत दिया भाई, बात सुने। मेरी अदालतें तो सबूत मांगती रही। सर एक मिनट, भट्टी साहब ने बड़ा कन्विंसिंगली बताया है कि अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जो है केस ही कोई नहीं है। प्रोफेसर मैं कामरान भाई, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी पहले क्या नवाज शरीफ साहब के दौर में हुई वो भी तहकीक करें, हसन नवाज का वो भी तहकीक करें। और दूसरी बात ये है कि कहां इमरान खान ने इसमें करप्शन की है, कहां की है बेजाब्तगी? अब मिस यूज ऑफ अथॉरिटी तो होती है, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी और काबीना को उसका तहफ़्फ़ुज़ की बात। और नहीं मेरी बात कंप्लीट हो जाए। और जब मलिक साहब को भी मजबूर किया गया होगा ना कि 28 मिलियन को 48 मिलियन में खरीदने के लिए, और वो कैसे? और फिर दूसरी बात है मलिक साहब इसमें गवाह हैं। क्विकली हसन साहब, मैंने ब्रेक के बाद अहमद अब्बास साहब पास आना, ये तो प्रोग्राम आप दोनों के हो। जी मेरे भाई बोले आपको बोले बिल्कुल। भट्टी साहब आप थोड़ा लिहाज करें, वो एक गाना था आपदा परवीन साहबा का, ढूंढोगे अगर पता नहीं कहाँ पे, मिलने के नहीं नायाब हम, उस तरह के जज हैं ये, और हम बैठ के उनको स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं तो भाई अपने अल्फाज वापस देता हूँ जज साहब को मतलब शुरू में जो मैंने कहा कि वो उन्होंने इंतजार क्यों कराया और ये इंसाफ के मुंह पे तमाचा, ये वो, मैं अल्फाज वापस ले रहा हूँ, आप भी ले लें। नहीं जल्दी वापस ले लें, मान जाए। ना भाईजान, मैंने तो जज साहब के खिलाफ बात ही नहीं की, केस पे बात की है। अच्छा। जज साहब तो मैंने भी नहीं की। हाँ जज साहब थी। हाँ नहीं मैं भाई वापस लेता हूँ, नहीं गलती से मेरे मुंह से कुछ निकल गया। जज साहब को कौन स्कैंडलाइज कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा।
मैं तो ये कह रहा हूं कि जब ये डिले करेंगे फैसला एक के बाद एक, उससे अदालत, यार वो हुकूमत तो नहीं कर रही, तो अदालत कर रही है ना। भाई हुकूमत मैं को मिस करते हैं सारे। उसी की बात कर रहा हूं कि अदालत की साख मुतासर होती ठीक है है। जब आप डिले करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये हुकूमत झूठ बोलना बंद कर दे। यानी हाउस ऑफ शरीफ की हुकूमत और आसिफ अली जरदारी की हुकूमत इमरान खान पर करप्शन के इल्जामात लगा रही है। कुर्बे क़यामत की निशानी देखे, नक्को नक करप्शन में डूबे हुए लोग, मुबैना तौर पर करप्शन में डूबे। और यार उस तरफ क्यों नहीं जाते आप? उस तरफ क्यों नहीं जाते कि कभी पूछो कि हसन नवाज साहब के पास ये वन हाइड पार्क कहां से आया? कभी पूछो कि यार हसन नवाज साहब ने मलक रियाज साहब को डबल कीमत पे क्यों बिचवाया? कभी पूछो कि उस वक्त नवाज शरीफ वजीर आजम थे, उनका दफ्तर इस्तेमाल तो नहीं हुआ? सवाल है ना, हो सकता है ना हो, सवाल है ये भी। और कभी पूछो कि ये 190 मिलियन पाउंड केस बंद था, दोबारा कैसे नैब तरमीम करके खोला गया? मेरी बात सुन ले। कभी पूछो कैसे नवाज की बंद इंक्वायरी दोबारा कैसे खुल गई? कभी पूछो कि पहले इंक्वायरी अफसर ने क्या कहा था इस केस के बारे में? कभी पूछो कि आफ्ताब सुल्तान क्यों इस्तीफा देके चला गया? कभी पूछो कि ये क्या हो रहा है यार? पहले ये सब पूछो फिर फैसला करो इमरान खान के केस का। मुझे नहीं इमरान खान को सजा मिलनी है, मिले, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। मैं कह रहा हूं कि ये तो ना झूठ की जान नहीं छोड़नी, ये तो झूठ ना बोले कि ये बड़ा ओपन एंड झूठ ना बोले। और ये पूछे हसन अय्यूब साहब, आप शरीफ एक बात सुनिएगा जी, वैसा क्विकली, मैंने तो वैसा क्विकली उसके बाद हसन अय्यूब बोलेंगे जी। प्यारे भाई मैं क्विकली सिर्फ भट्टी साहब, मैं इंसाफ के ऊपर एक चंद इंसाफ के ऊपर सिर्फ जी बोले जैसे वैसा बोले इंसाफ का तराजू जो हाथ में उठाए, ये बात याद रखे, सब मुंसिफों से ऊपर एक और भी है मुंसिफ जी सर, वो दो जहां का मालिक सब हाल जानता है। मैं ये कह चुका हूं कि दुश्मन के साथ भी इंसाफ के हवाल जानता है। बिल्कुल। हसन अय्यूब साहब पूछे शरीफ फैमिली से, कह रहे हैं इस मुल्क में वो जो मलक रियाज साहब वो भी मुजरम, और यार भाई पूछे होंगे इधर भी मुजरम, और जिसका वन हाइड पार्क था वो है कोई क्राउन कोर्ट में जाके कह रहे हैं निकाल ले आपको ऑफर। अच्छा मैं टिकट भी दे रहे हैं तमाम। अच्छा हसन अय्यूब साहब बिजनेस क्लास की टिकट मैं दूंगा हसन भाई को, साथ ले जाऊंगा। जाना तो आपने है भाई जान, वो मुतमईन है, नफ्स से मुतमईना के उन्होंने नहीं करप्शन की, आपका प्रॉब्लम है ना। पक्की बात, आपको समझ नहीं आ रही, पक्की बात है, वो नफ्स से मुतमईना है। हसन अय्यूब साहब अल अजीजिया पे वो चैलेंज कर रहे हैं, आप जाके पता करें, एवन फील्ड पे, टीटी पे 35 अरब